आप सबको जय मसीह की। आप में से बहुत से भाई बहनों का ये सवाल है कि हमें दसवां अंश देना चाहिए कि नहीं, और यदि आप भी ऐसे सवालों से होकर गुजर रहे हैं तो आज इस वीडियो में देखें ताकि आपके सारे सवालों का जवाब मिल सके। परमेश्वर के अभिषिक्त दास पीके मसीह जी और सिस्टर अमृता जी से समझे। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आमीन। जो सवाल यहाँ पर आया है कि दशवांश देना चाहिए कि नहीं, तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अक्सर लोग इस सवाल को पूछते हैं। हमारे प्रेयर टावर में हर दिन लोग इस विषय में फोन करते हैं कि हमें दसवांश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और एक बहुत बड़ा सवाल भी है और कंट्रोवर्शियल भी सवाल है। कहीं बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि पीके सर तो अब पैसे के विषय में बात करने लग गए, दसवांश के विषय में बात करने लग गए। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे पूरे चैनल में कहीं भी आपको पैसे के विषय में बातचीत नहीं मिलेगी, ना ही हम कहीं अपना अकाउंट नंबर शो करते हैं। अब मैं सोचता हूं कि यूट्यूब में हम अकेले हैं अभी तक, जो मेरे नजरिए में है कि हम यूट्यूब में अकेले हैं जिनके चैनल पर कोई भी क्यूआर कोड, कोई भी अकाउंट नंबर शो नहीं होता है। लेकिन बाइबल हमें इस विषय में बताती है, तो हमें इसे सीखना भी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। तो सबसे पहली बात तो ये है, इसका जवाब तो मैं आपको लास्ट में दूंगा, हाँ या ना में। लेकिन फिलहाल हम लोग सीखेंगे कि दसवांश है क्या चीज, ये कहां से शुरू हुआ, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो व्यवस्था थी और परमेश्वर ने व्यवस्था को पूरा कर दिया है प्रभु यीशु मसीह ने, तो अब हमें जरूरत नहीं है दसवांश देने की, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा कर दिया है तो उसे अब हम क्यों फुलफिल करें, वो तो पूरी हो चुकी है। तो हमें दसवांश नहीं देना चाहिए। अब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए ये हम लास्ट में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग पहले सीखते हैं इस विषय में। तो सबसे पहले जो दसवांश के विषय में बाइबल में लिखा गया वो उत्पत्ति किताब उसके 14 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। अब्राहम जब युद्ध जीत कर आता होता है तो वहां उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम है मलिकिसिदक। वो परमेश्वर का याजक है और सबसे पहले अब्राहम मलिकिसिदक को अपने जो लूट है, जो कुछ वो लेकर के आया है, उसका 10वां हिस्सा देता है। तो वहां से शुरुआत होती है। तो इस पद को पहले हम लोग पढ़ लेंगे, उत्पत्ति किताब 14 अध्याय और 19 और 20 पद आप पढ़ लीजिए। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तो धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशवांश दिया। आमीन। क्या किया अब्राहम ने? सब वस्तुओं का क्या दिया? दसवांश दिया। ठीक है, सब वस्तुओं का दसवांश दिया, न केवल पैसे का बल्कि सब चीजों का, जो कुछ उसके पास थी उनका उसने दसवांश दिया। तो दसवांश की शुरुआत इस पद से होती है, इस अध्याय से होती है। मैं यूं कहूंगा कि अब्राहम इसकी शुरुआत करता है। फिर हम याकूब के विषय में भी पढ़ते हैं, उत्पत्ति 28 अध्याय में। वहां पर याकूब भी परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर मैं तुझे अपना दसवांश दूंगा। तो वहीं से ये शुरुआत हुई और तब आज तक हम दसवांश देते आ रहे हैं। एक और सवाल यहाँ पर आता है, क्यों दशवांश देना चाहिए? तो मैं यूं कहूंगा कि बाइबल में वैसे तो आज्ञा है कि तुम अपनी उपज का 10वां अंश अलग करके रखना और परमेश्वर के देना, लेकिन हम कह रहे हैं कि व्यवस्था को परमेश्वर ने पूरा कर दिया है, तो फिर क्यों हमें यह 10वां अंश देना चाहिए? मैं सोचता हूं कि 10वां अंश देना अपने प्यार को प्रकट करने का एक तरीका है। 10वां अंश देना, यदि मैं आपसे प्यार करता हूं तो मैं कभी कभी आपको गिफ्ट भी देता हूं कि नहीं देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपसे क्या करता हूं? प्यार करता हूं। इसी प्रकार आप मुझसे प्यार करते हैं तो आप मुझे भी क्या करते हैं? गिफ्ट देते हैं। तो ये जब हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो इससे हम अपने प्यार को प्रकट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इसी प्रकार से 10वां अंश मेरे हिसाब से अपने प्यार को प्रदर्शित करना है परमेश्वर को।
परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। परमेश्वर ने अपने बेटे को देकर, हमें देकर, हमारे लिए देकर अपने प्यार को प्रकट किया। अब हम क्या उसे दें? हम तो उसे कुछ नहीं दे सकते। जो कुछ दिया उसने हमें दिया है, तो जो कुछ उसने हमें दिया है उसमें से ही हम कुछ निकाल कर उसे देते हैं, और वो हमारे प्यार का एक प्रकटीकरण है। हम अपने प्यार को प्रदर्शित करते हैं दसवांश दे करके। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, हमने अभी पढ़ा कि अब्राहम ने मलिकिसिदक को दसवांश दिया। तो कारण क्या था? आखिर क्यों दिया अब्राहम ने? तो वहां पर हमने एक शब्द पढ़ा कि मलिकिसिदक ने अब्राहम को आशीष दी, आशीर्वाद दिया कि धन्य है तू और धन्य है तेरा परमेश्वर। तो जब मलिकिसिदक ने अब्राहम को आशीष दी, उस आशीष के बदले, एक तरीके से मैं कहूं, अब्राहम ने 10वां हिस्सा मलिकिसिदक को दिया। क्यों दिया? क्योंकि मलिकिसिदक ने पहले क्या किया? आशीष दी, तब अब्राहम ने दिया। ऐसा नहीं था कि पहले अब्राहम ने दिया और तब मलिकिसिदक ने आशीष दी। नहीं, ये ऐसा था कि पहले मलिकिसिदक ने आशीष दी और तब उस आशीष के बदले अब्राहम ने दसवांश दिया। तो दूसरी बात यही है कि हम परमेश्वर से आशीष प्राप्त करते हैं। हमें परमेश्वर ने एक अच्छी नौकरी दी है तो वो आशीष है। एक अच्छा बिजनेस दिया है, वो आशीष है। हम थोड़ा बहुत कमा रहे हैं तो वो एक आशीष है। ये सेवा दी है तो ये हमारे लिए आशीष है। बच्चे दिए हैं, पत्नी दी है, परिवार दिया है, सुख शांति दी है, हमारे जीवन में काम किया है, हमें जीवित रखा है, ये आशीष है। और बाइबल में हजारों आशीषें परमेश्वर ने अपने पुत्र पुत्रियों को दी हैं। तो इस आशीष के बदले जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया, मेनली उसने हमारे गुनाहों को क्षमा कर दिया, हमारा मेल परमेश्वर से कर दिया, हमें स्वर्ग का नागरिक बना दिया। ये सब आशीषें जो उसने हमें फ्री में दी हैं, इसके बदले हम उसे क्या दे सकते हैं? एक तो हम उसे धन्यवाद दे सकते हैं और एक अपना प्रेम इस बात से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब्राहम ने जब आशीष पाई तब उसने दसवांश दिया। आज हम सब लोग आशीष पा रहे हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। आप अगर अपने जीवन में देखें तो आपको परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें दी हैं जीवन के अनेक क्षेत्रों में। तो आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा आप परमेश्वर को दे सकते हैं। ये दसवांश की मैं बात कर रहा हूं कि ऐसे दसवांश दिया जाता था। और तीसरी बात जो मैं कहूं कि जब हम दसवांश देते हैं तो परमेश्वर उसके बदले हमें और आशीष देता है। पहले भी आशीष देता है, फिर हम जो उसने दिया है उसी में से उसे देते हैं, फिर वो हमें और आशीषित करता है। एक वचन हम लोग पढ़ लेंगे, मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय और 10 पद। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरों के तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। आमीन। यहां पर मलाकी कहते हैं कि सारे दसवांश मेरे भंडार में ले आओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे दसवांश मेरे भंडार में और ऐसा करके मुझे परखो। मैं सोचता हूं कि बहुत बड़ी बात परमेश्वर ने अपने वचन में कही है कि ऐसा करके मुझे परखो, मुझे अजमाओ कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष, उसके बदले मैं तुम्हें आशीष देता हूं कि नहीं। तो यदि हम दसवांश देते हैं तो ये वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर झूठा नहीं है, वो सच्चा है। उसने अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्व दिया है। उसका वचन बहुत सामर्थी है। यदि उसने कहा है तो वो करेगा। लिखा है कि उसके बाद मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करूंगा। तो जब हम दसवांश देते हैं, पहली बात हमने देखा कि हम अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात हमने देखी कि जो आशीष परमेश्वर ने हमें दी है उसके बदले हम ये देते हैं। तीसरी बात हमने देखी, जब हम दसवांश देते हैं तो परमेश्वर उसके बदले हमें बहुत सारी आशीषें देता है। चौथी बात, एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि हम क्यों देते हैं, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। हालांकि परमेश्वर को आपको पैसे की जरूरत नहीं है, सब कुछ उसी का है, पूरा ब्रह्मांड उसका है, सोना चांदी हीरा मोती पैसा धन दौलत सब उसकी है। लेकिन क्यों हम देते हैं?
ताकि परमेश्वर का राज्य इस धरती पर बढ़े, परमेश्वर का काम बढ़े, लोग मसीह को जाने। इसलिए सभी लोग अपनी कमाई का हिस्सा परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए देते हैं और देना चाहिए। तो एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। कई लोग डर कर और दबाव के कारण दशमांश देते हैं, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत सारे भाई बहन डर के कारण देते हैं, क्योंकि उन्हें डराया गया है। और हमें से बहुत से सेवक ऐसे हैं जो डराते हैं लोगों को, उसके बाद उनसे दशमांश लेते हैं कि यदि तुम दशमांश नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर श्राप आ जाएगा, यदि तुम दशमांश नहीं दोगे तो तुम्हारी कमाई पर बरकत नहीं आएगी, यदि तुम दशमांश नहीं दोगे तो तुम बीमार हो जाओगे। इस प्रकार की अनेक बातें लोग कहते हैं और फिर लोगों से दशमांश लेते हैं। परंतु आज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यदि आप इस डर में कि कहीं मेरी हानि ना हो जाए इसलिए दे रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर आपकी इस भेंट को, इस दशमांश को ग्रहण नहीं करेगा, कभी भी नहीं। और यदि आप किसी के दबाव में आकर दे रहे हैं कि कहीं इन्हें बुरा न लग जाए, या फिर इन्होंने कहा है कि देना है तो तब देना ही है, यदि इसलिए आप दे रहे हैं तो भी परमेश्वर आपकी भेंट को ग्रहण नहीं करेगा। फिर आप बेकार में दे रहे हैं, अपना भी नुकसान कर रहे हैं, दे करके आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसी भेंट को ग्रहण नहीं करता। आज बहुत सारी जगह चल रहा है, कई बार हमारे पास फोन आते हैं और लोग कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हम आपको पैसा देंगे, हमारे लिए प्रार्थना करो, आपको कितना पैसा चाहिए, इस प्रार्थना का कितना पैसा लगेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रार्थना का कोई भी पैसा नहीं होता है। जो ले रहा है वहां आपको देना ही नहीं चाहिए। गलती उनकी भी नहीं है, गलती आपकी भी है, क्योंकि आप दे रहे हैं तो लेने वाले को क्या दिक्कत है। यदि आप देंगे नहीं तो वो कहां से लेंगे। और आप प्रार्थना का पैसा दे रहे हैं, ये बहुत गलत है और बाइबल के विपरीत है। प्रार्थना का कोई भी पैसा नहीं है। इसीलिए हमारे चैनल पर कहीं भी QR कोड और अकाउंट नंबर तुम्हें नहीं मिलेगा, ना ही हम किसी को मोटिवेट करते हैं देने के लिए, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हम खुदा पर निर्भर हैं। खुदा जिसके मन में काम करता है तो वो हमसे पर्सनली बात करते हैं, हमारा अकाउंट नंबर लेते हैं, फिर वो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए देते हैं। लेकिन हम कभी भी प्रार्थना का कोई भी पैसा नहीं लेते। लोगों के जीवन में इतने बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, उनकी सोच और समझ से परे। परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किया हमारी YouTube में प्रार्थना सुनने के द्वारा, लेकिन फिर भी हम उनसे कभी भी 1 रुपए तक हम उनसे नहीं लेते। जो देता है अपनी खुशी से देता है। और आज ऐसा चल रहा है तो ये गलत है। मैं सोचता हूं जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमें रोज सुनते हैं, उन्हें कभी भी प्रार्थना करवाने का पैसा नहीं देना है। यदि कोई आपसे कहे, कोई आपसे डिमांड करे कि हमें इतना पैसा दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप कभी मत दीजिए। आप उस व्यक्ति से प्रार्थना ही मत करवाइए। उससे अच्छा है कि आप अपनी कोठरी में जाइए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको उत्तर देगा, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। बाइबल कहती है तुम्हें सेंत मेंत मिला है, सेंत मेंत दो। हमने परमेश्वर से वरदान पाया, कुछ पैसा देकर नहीं पाया, खरीदा नहीं है। तो कोई भी परमेश्वर से दान वरदानों को, आश्चर्य कर्मों को, दया को, अनुग्रह को, शांति को खरीद नहीं सकता, चंगाई को खरीद नहीं सकता। वचन कहता है कि तुम्हें सेंत मेंत मिला है, तुम भी सेंत मेंत दो। हमने नहीं खरीदा प्रभु से, ना ही कोई खरीद सकता है, कोई भी नहीं। बाइबल में लिखा है कि शमौन जादूगर पतरस के पास आता है, चेलों के पास आता है, कहता है कि मेरा सब कुछ ले लो, ये पैसा पकड़ो और मुझे ये वरदान दे दो जो तुम्हारे पास है। और पतरस उसे डांट करके भगा देता है। कहने का मतलब है आप पैसे से प्रार्थना को नहीं खरीद सकते, ना ही आपको ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर कोठरी में काम करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है, न कि जोर जबरदस्ती, दबाव और डर के कारण जो दे रहा है, नहीं, उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर प्रसन्न उससे है जो खुशी से दे रहा है। एक वचन हम लोग पढ़ लेंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 7 पद। हर एक जन
जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न रहता है। आमीन। न दबाव से, न कुड़कुड़ के, न डर से, बल्कि हर्ष से देने वाले से प्रसन्न रहता है। तभी मैंने कहा कि यदि आप डर दबाव से दे रहे हैं तो परमेश्वर आपकी भेंट को स्वीकार नहीं करेगा। यदि फिर आप खरीद रहे हैं तो भी आपकी भेंट स्वीकार योग्य नहीं है। स्पष्ट बाइबल इस बात को बता रही। वो हर्ष से जो दे रहा है, जो खुशी से दे रहा है, जैसे अब्राहम ने दिया, खुशी से जो दे रहा है, उससे परमेश्वर प्रसन्न है। हम लोग बाइबल में मरकुस रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय में एक विधवा स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जो परमेश्वर के भवन में दान देती है, और उसके पास जो कुछ था, थोड़ा सा, 2 दमड़ी केवल, वही उसने परमेश्वर के भवन में डाल दी। और यीशु मसीह देख रहे हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, देखो इस स्त्री ने सबसे ज्यादा दिया। क्यों कहा? उसने तो सबसे कम दिया था, लेकिन उसने हर्ष से दिया, खुशी से दे रही है। इसलिए परमेश्वर को, वो भाई, परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न रहता है। अब ये सवाल भी उठता है कि भाई कितना देना चाहिए, है ना। एक फोन हमारे पास आया कि एक प्रभु के सेवक ने उनसे कहा कि जो कुछ आप कमाते हैं उसका 10वांश दो। तो उनका स्कूल है शायद या कोई बिजनेस है, तो उनकी जितनी कमाई थी, मीन्स जो स्कूल की ये बिजनेस की पूरी कमाई थी, उसका 10वांश उन्होंने दे दिया। अब जब उसका 10वांश दे दिया तो अब टीचरों की सैलरी कौन कैसे पे करेंगे? वो फंस गए कि अब मैं क्या करूं। तब उन्होंने हमें फोन किया कि हमने अपना 10वांश दिया और बाकी अब बचा ही नहीं हमारे पास कि हम टीचरों को कैसे सैलरी दें। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि आपको ऐसे नहीं देना है। आपको कैसे देना है, कितना देना है? जो आपका प्रॉफिट है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में जो आपका प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट का 10वां हिस्सा आपको परमेश्वर को देना है, टाइथ देना है। और ये फिर आप सैलरी पर्सन है, आप सैलरी लेते हैं, मंथली सैलरी आती है, तो उस सैलरी में सबसे पहले निकाल के आप परमेश्वर को दें। ऐसा नहीं कि जब पूरा खर्चा हो गया उसके बाद जो बचा वो आप परमेश्वर को दें, नहीं। बाइबल में लिखा है, प्रभु ने कहा कि अपनी उपज का पहला हिस्सा परमेश्वर को देना है। देना है कि नहीं देना ये आप पे डिपेंड है, हम आगे बात करेंगे, लेकिन नियम ये कहता है जो मैं बता रहा हूं। यदि मैं अपनी बात करूं कि जब मैं 4000 रुपए कमाया करता था उस समय 1000 रुपए प्रभु की सेवा के लिए दिया करता था, जबकि वो 10वांश नहीं बनता है। 10वांश बनता है 400 रुपए, लेकिन मैं 1000 रुपए दिया करता था। कारण क्या है कि हम हर्ष से दे रहे हैं, हम खुशी से दे रहे हैं, हम परमेश्वर को अपना प्रेम दिखा रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं। किसी के जोर जबरदस्ती कुड़कुड़ा कर डर से नहीं, ना ही किसी चीज को खरीदने के लिए। तो कहने का मतलब है कि आपको खुशी से देना है। एक हमारे साथ में एक बहन जुड़ी हुई है और उन्हें वृद्धा पेंशन मिलती है। और वृद्धा पेंशन कितनी होती है? मेरे ख्याल से बहुत कम होती है, 1500 1500 इतना ही होगी। उसका भी वो 10वांश निकाल कर हमारी मिनिस्ट्री में भेजती हैं। तो हमने उनसे बात की और कहा कि आपको तो इतना कम मिलता है, आप कैसे सरवाइव करेंगे, आप ये मत दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम परमेश्वर के राज्य के लिए दे रहे। तो परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न। एक भाई थे और उस भाई ने अपना कमाई का 10वांश हिस्सा दिया और वो कुछ ज्यादा अमाउंट था, और उसका 10वां भाग उन्होंने चर्च में दान कर दिया। कुछ समय बाद क्या देखते हैं, जब उनकी पास्टर के साथ में नहीं बनने लगी या फिर उनके जीवन में काम नहीं हुआ, तो वो जगह जगह जाकर कहने लगे कि मैंने तो इतना दान दिया था, मैंने तो इतना दान दिया था। तो ऐसा देकर के भी कोई फायदा नहीं। आपने किसी पास्टर को नहीं दिया है, आपने किसको दिया है? परमेश्वर के राज्य में दिया। परमेश्वर के राज्य में दिया। यदि आप ऐसा करके भी दे रहे हैं कि मैं दे रहा हूं और मेरे कारण चल रहा है इनकी सेवा, तो फिर आप गलत दे रहे हैं। आपको देना भी नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति को देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देकर उसे कोई फायदा नहीं होगा। बाइबल में उसी को आशीष है जो हर्ष से दे रहा है। कोई कुड़कुड़ा कर दे रहा है वो नहीं, कोई ये सोच कर दे रहा है कि जब मैं दूंगा तब काम होगा, नहीं। किसी के दबाव में आकर दे रहा है तो नहीं। कहने का मतलब है जब आप खुशी से देंगे तभी वो स्वीकार योग्य है, नहीं तो नहीं।
फिर एक और सवाल यहाँ पर आता है कि यदि कोई दशमांश नहीं देगा तो क्या होगा? जी, बहुत अच्छा सवाल है कि यदि कोई दशमांश नहीं देता है तो उसका क्या होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनके ऊपर श्राप आ जाएंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनके जीवन में बीमारियां आ जाएंगी, उनके जीवन में समस्याएं आ जाएंगी, उनकी कमाई पर कोई बरकत नहीं आएगी, वो आशीष नहीं पाएंगे अपने जीवन में, या फिर परमेश्वर उन्हें दंड देगा, या फिर परमेश्वर उन्हें नरक में डाल देगा। इस प्रकार की अनेक बातें सुनने को मिलती हैं। लोग भी सोचते हैं और कुछ लोग उन्हें कहते भी हैं ये बातें, यदि तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ में ये हो जाएगा, तुम्हारी दुर्घटना हो जाएगी, तुम्हारे साथ में तुम्हारे जीवन में श्राप आ जाएंगे, तुम्हारे बच्चे बिगड़ जाएंगे यदि तुम दशमांश नहीं दोगे। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि कोई नहीं देता है तो उसका कुछ भी नहीं होगा। यदि कोई नहीं दे रहा है तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मीन्स वो जैसा है वैसे ही रहे। क्योंकि दशमांश देना, मैंने क्या बताया, हर्ष से देना है। दूसरा, अपने प्यार को प्रदर्शित करना है। यदि वो नहीं दे रहा है तो मीन्स वो परमेश्वर से प्यार नहीं करता। सिंपल सी बात है। या फिर उस प्यार को उसने जाना नहीं है, या फिर उसने प्यार को जाना नहीं, प्रभु के प्रेम को उसने भी जाना ही नहीं है, या फिर उसने उस आशीष को अभी देखा ही नहीं अपने जीवन में, इसलिए वो नहीं दे रहा है। सिंपल बात है। यदि वो प्यार करता तो वो देगा। जो प्यार करेगा वो देगा। जो अपनी पत्नी से प्यार करेगा उसे गिफ्ट देगा। जो अपने पति से प्यार करेगा वो गिफ्ट देगा। जो अपने बच्चों से प्यार करेगा उसे गिफ्ट देगा। तो ये प्यार का है, ये आदान प्रदान जो है प्यार का है। यदि वो नहीं दे रहा है तो वो परमेश्वर से प्यार नहीं करता, बल्कि वो किससे करता है? पैसे से। यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया, प्रभु उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु ने कहा, आज्ञाओं को तो तुझे जानता ही है। तो उसने कहा, नहीं तो मैं बचपन से पूरा करता आ रहा हूं। तो प्रभु ने कहा, अभी भी तुझ में एक बात की कमी है। तो उसने कहा, क्या? तो प्रभु ने कहा कि तेरे पास जितना धन संपत्ति है वो सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। लिखा है वो आदमी चुपचाप चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि वो परमेश्वर से नहीं, वो अपने धन से प्यार करता था। यदि वो परमेश्वर से प्यार करता तो वास्तव में वही करता जो परमेश्वर ने कहा। जक्कई के विषय में हम पढ़ते हैं, जक्कई परमेश्वर से प्यार करने लगा, इसलिए उसने अपना धन संपत्ति सब कंगालों को दे दिया। प्रेरितों के विषय में भी हम लोग पढ़ते थे, उन्होंने अपनी जमीन जायदाद बेच बेच कर परमेश्वर के राज्य पर लगाना शुरू किया। तो जो प्यार करता है वो अपनी कोठरी नहीं भरेगा, समझ रहे? वो अपने प्यार को प्रकट करेगा। एक पिता अपने बच्चों से प्यार करता है, तो पिता के पास यदि जूते नहीं भी हैं तो भी वो अपने बच्चे को अच्छे जूते पहनाता है। माता के पास यदि अच्छी ड्रेस नहीं भी है, लेकिन वो अपनी बेटी को, अपने बच्चों को अच्छी ड्रेस पहनाती है। ऐसे परमेश्वर हमारे साथ में करता है। लेकिन अब जब बेटा बड़ा हो जाए तो बेटे की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने पिता को, अपनी माता को अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छी उनकी देखभाल करे, तब वो प्यार है, नहीं तो प्यार नहीं। तो यदि कोई नहीं दे रहा है तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ना ही उस पर कोई श्राप आएगा, ना ही वो नरक जाएगा। वो परमेश्वर का बेटा है, वो बेटा ही रहेगा। लेकिन फर्क कहां पड़ेगा कि वो परमेश्वर से उतना प्यार नहीं करता, यहां फर्क पड़ेगा। तो उसने अपने प्यार को जाहिर नहीं किया। जी, उसने अपने, परमेश्वर ने तो उससे प्यार किया ही है, लेकिन उसने प्रभु से जी। यहाँ पे ये भी सवाल आता है कि कहाँ हमें दशमांश देना चाहिए, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? जी, कहाँ हमें दशमांश देना चाहिए, तो इसमें दो बातें मैं आपको बताऊंगा। पहली बात, हमने मलाकी की किताब में पढ़ी कि सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। तो भंडार मीन्स यहाँ पर परमेश्वर का भवन है। तो मैं यूं कहूंगा कि जहां आप संडे चर्च जा रहे हैं, जहां आप संगति कर रहे हैं, वहां आपको दशमांश देना चाहिए, क्योंकि आप वहां जा रहे हैं, वहां से आप आत्मिक भोजन ले रहे हैं। वो भवन आपका है, उसको बनाना, उसको डेवलप करना, वहां चीजों को लाना, वो सब हमारा काम है। और क्यों परमेश्वर कह रहा है कि मेरे भंडार में ले आओ? लिखा है कि ताकि किसी भी भली वस्तु की घटी कमी न रहे। कहां? भवन में। जो भोजन खाने वाले लोग हैं उन्हें भरपूर भोजन मिले वहां से, जो विधवाएं हैं, जो अनाथ हैं, उनकी जरूरतें पूरी हो,
जो पढ़ाई करने वाले हैं बच्चे उनको एजुकेशन में मिले, परमेश्वर के भवन में नई नई चीजें आए, सारे इंस्ट्रूमेंट पूरे हों, चेयर्स हों, मतलब इन सब बातों के लिए मेंटेन करने के लिए, जो आपका प्रभु का सेवक है उसकी जरूरतें भी पूरी हों, तो इन सब के लिए परमेश्वर कहते हैं कि दसवांश मेरे भंडार में ले आओ। दूसरी बात जो मैं कहूंगा कि अब्राहम ने जो दसवांश दिया वो किसको दिया? मलिकिसिदक को दिया। और मलिकिसिदक को क्यों दिया? क्योंकि मलिकिसिदक ने उसे आशीष दी। तो कहने का मतलब है कि जहां से आप आशीष को पा रही हैं वहां आपको दसवांश देना है, जहां से आप परमेश्वर की आशीष को पा रहे हैं। यदि आपको लगता है कि हाँ मैं इनके वचनों को सुनकर आशीषित होता हूं, मेरे जीवन में मेरे परिवार में काम हो रहा है, तो वहां आपको अपना दसवांश देना चाहिए और अपने भवन में आपको दसवांश देना चाहिए। क्योंकि अब्राहम ने इसीलिए दसवांश दिया क्योंकि उसने वहां से आशीष पाई। याकूब भी कहता है, जब परमेश्वर उससे कहता है याकूब से कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तुझे फिर से अपने देश में वापस लौटा ले आऊंगा और इस यात्रा में मैं तेरे साथ में रहूंगा। तब याकूब परमेश्वर से प्रॉमिस करता है कि प्रभु यदि तू मेरे साथ में रहेगा तो मैं अपना दसवांश तुझे दूंगा। तो पहले परमेश्वर ने उसे आशीष दी, जहां से उसने आशीष पाई, लिखा इसी जगह पे दूंगा कि जहां पर परमेश्वर ने उससे दर्शन दिया और बातचीत की, इसी जगह पे मैं तुझे दसवांश दूंगा वापस आते समय। कहने का मतलब है कि जहां आप संगति के लिए जा रहे हैं वहां आप दसवांश दें। दूसरी बात, जहां से आप आशीष को प्राप्त कर रहे हैं वहां आप अपना दसवांश दें। एक और बात मैं आपको कहूंगा कि वहां आप, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने सिखाया कि 10वां अंश हम क्यों दे रहे हैं, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। आपको वहां 10वां अंश देना है जहां से परमेश्वर का काम हो रहा है, जहां परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है। जो अपने पेट पूजा के लिए मांग रहे हैं, विशेषकर जो मांग रहे हैं, उनको आप बिल्कुल भी न दें। कहने का मतलब जहां परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है वहां दे, जहां से आप आशीष प्राप्त कर रहे हैं वहां दे, जहां आप जा रहे हैं वहां दे। लास्ट सवाल मैं कहूंगी कि पहला सवाल जिसका जवाब आपने कहा था कि मैं लास्ट में दूंगा, कि दशवांश हमें देना चाहिए कि नहीं, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, इसीलिए मैंने इसे लास्ट में रखा। पहला सवाल था लेकिन मैंने लास्ट में इसलिए रखा ताकि सब लोग समझें कि दसवांश है क्या चीज, क्यों देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इन सब बातों को पहले समझ ले, फिर उसके बाद उत्तर आएगा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 38 पद। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमीन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह देने के विषय में बातचीत करते हैं। हालांकि प्रभु यीशु मसीह कहीं पर भी दसवांश देने के विषय में बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह देने के विषय में बातचीत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं बल्कि उसे पूरा करने आया हूं। और मैं यूं कहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह उसे लोप करने नहीं बल्कि उसको और मजबूत करने आए थे। अगर मैं ऐसे कहूं कि पुराने नियम में तो आपको केवल दसवांश देना था, अगर आपने 100 रुपए कमाए तो आपने 10 रुपए दे दिए। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, और कैसा देना है? दबा दबा कर, हिला उभरता हुआ। अब देना ऐसा नहीं है कि इतना देना है, समझ रहे हैं आप? पुराने नियम में इतना देना था, केवल दसवांश। लेकिन नया नियम हमें दसवांश नहीं बल्कि देने के विषय में बता रहा है, उभरता हुआ, दबा दबा कर, हिला हिला कर देने की बात करता है। सपोज एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि ये वाटर बोतल है हमारे पास और ये हमारे पास फुल है, तो इसका हमें पुराने नियम के हिसाब से दसवांश देना है। तो दसवांश कितना होगा इसका? इतना, है ना? यदि ये 100 ml की है तो 10 ml इसका क्या होगा? दसवांश होगा। लेकिन अब यही अगर नए नियम में आ गया, अब यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हें कैसे देना है? दबा दबा कर, हिला हिला कर। तो अब कितना देना है? पूरा। कितना देना है? तभी तो हिलेगा, तभी तो छलकेगा। पूरा देना है।
तो अब देने के नियम जो है ना, यीशु मसीह ने बदल दिए। तो अब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? 10वां अंश से बढ़कर दो, न केवल 10वां अंश बल्कि उससे बढ़कर दो, और जितना तुम दोगे, लिखा है, तुम्हें भी दिया जाएगा। जिस नाप से तुम नापोगे, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी। यदि तुम हिला हिला के दबा दबा कर दोगे, यदि जो बर्तन आपके पास है उसे फुल भर के आप दे रहे हो, तो वैसे ही रिटर्न में आपको भी मिलेगी। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको कि आपका एक खेत है और आपने उसमें 10 बीज बोए, 10वां अंश आपने 10 बीज बोए, तो कितने पौधे उगेंगे? 10 पौधे उगेंगे, और उनमें थोड़ा थोड़ा जो भी उनका अनाज होगा वो लगेगा। लेकिन दूसरा एक खेत है जहां पर आपने 10 बीज नहीं, आपने 100 के 100 बीज बो दिए, उस विधवा स्त्री की तरह उसने अपना पूरा बो दिया। तो आप कितना काटेंगे? मैं सोचता हूं कि 1000 से भी ज्यादा, पूरा खेत फुल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अब नए नियम में न केवल आपको 10वां अंश देना है, बल्कि 10वां अंश से भी बढ़कर आपको देना। मैं यूं कहता हूं, आप 30% दे सकते हैं, आप 50% दे सकते हैं, आप 100% भी दे सकते हैं। आप चाहें तो बिल्कुल भी न दें। इट्स डिपेंड ओनली यू। आप पे डिपेंड करता है कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, वो आप पे डिपेंड है। लिखा है, जिसका जितना क्षमा हुआ वो उतना अधिक प्यार करेगा। और जो कंफ्यूजन में है, दूं कि न दूं, कितना दूं कितना न दूं, तो फिर वो अभी परमेश्वर को जानता ही नहीं है, उसमें परमेश्वर का प्रेम ही नहीं, उसने परमेश्वर के प्रेम को जाना ही नहीं है। यदि परमेश्वर के प्रेम को जानते, सोचो, एक व्यक्ति, हमने प्रभु को जाना, मैं अपनी अगर बात कहूं, आपकी बात कहें, तो हमने प्रभु को जाना और अपना जीवन ही प्रभु को दे दिया, तो क्या हमारे लिए 10वां अंश बड़ा है? जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं है ना? जब जीवन हमने दे दिया तो 150,000, 550,000 ये ज्यादा होंगे? नहीं, कुछ भी नहीं। जो व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह ने भी इसी तरीके से अपना जीवन हमें दे दिया, तो हम उसके जीवन को एक 10वां अंश में नहीं तोल सकते। तो अगर मेरा उत्तर जानना चाहते, देना चाहिए 10वां अंश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो मैं अगर कहूं कि 10वां अंश ही नहीं, हमें 20 अंश, 30 अंश, 50 अंश, 100 अंश परमेश्वर के राज्य के लिए देना चाहिए। अपने आप को 10वां अंश में एक बाउंडेज न रखें कि 10 देना है तो आप 10 ही काटेंगे, आप 50 देंगे तो 50 काटेंगे, 100 देंगे तो 100 काटेंगे। ये आप पे डिपेंड है, आप कितना भी परमेश्वर के राज्य के लिए दे सकते हैं। अब्राहम को किसी ने नहीं सिखाया कि तुझे 10% देना है, उसने अपनी स्वेच्छा से दिया। परमेश्वर ने नहीं कहा था उससे, ना ही मलिकिसिदक ने कहा, लेकिन उसने अपनी स्वेच्छा से दिया। उसे लगा कि मुझे 10% देना चाहिए तो उसने 10% दे दिया। आज मुझे लग रहा है कि मुझे 20% देना चाहिए तो मैं 20% दे रहा हूं। किसी को लग रहा है कि उसे 5% देना चाहिए तो वो 5% दे रहा है। लेकिन देना इंपॉर्टेंट है, देना जरूरी है। यदि आप आशीष पा रहे हैं तो आपको देना जरूरी है, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े और आप परमेश्वर से अपने प्रेम को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि 10वां अंश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, वो टोटली आप पे निर्भर करता है। बहुत ही अच्छा हमने इन बातों को, इन सवालों के जवाब को पाया है, और मैं आशा करती हूँ आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने इन सवालों का जवाब पाया है। और यदि आपका कोई भी सवाल है जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज चल रहे हैं या फिर आप जानने के इच्छुक हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को दें और हम उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर आपके सवालों का जवाब आपको देंगे। मैं आशा करता हूँ 10वां अंश के ऊपर जितने भी सवाल आए हैं, आपने उसे सुना और समझा, आप उसे अप्लाई करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।